हेलो गाइस एज यू ऑल नो डैट कल हमने एसेट्स तक पढ़ा था। आज हम अपना दूसरा लेक्चर लेके आ रहे हैं अकाउंटेंसी पे। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एसेट्स। ओके गाइस, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि फर्स्ट टाइप ऑफ एसेट क्या होता है, करंट एसेट। करंट एसेट क्या होते हैं? करंट एसेट, ओके गाइस, करंट एसेट क्या होते हैं? द एसेट विच इज़ हेल्ड बाय बिजनेस अप टू ऑल लेस देन ए ईयर, जो बिजनेस ने अपने पास रखे हुए होते हैं 1 साल के लिए या 1 साल से कम के लिए, 1 साल के लिए या 1 साल से कम के लिए, उसी का हम बोलते हैं क्या, करंट एसेट। जैसे कि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और डेटर, जो हमारे लिए एसेट होते हैं लेकिन ये करंट एसेट होते हैं। ओके गाइस, इसके बाद है हमारा सेकंड टाइप जिसका नाम होता है फिक्स्ड एसेट और नॉन करंट एसेट। ये क्या होते हैं? ये वो एसेट होते हैं जो बिजनेस ने हेल्ड किए होते हैं फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर से ज़्यादा तक। ओके गाइस, 1 साल से अलावा तक। ओके गाइस, उसी को हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट। ये एसेट क्या होते हैं? ये वो एसेट होते हैं जब बिजनेस ने परचेज किए होते हैं, खरीदे होते हैं। किसके लिए? सेल्स के लिए नहीं, बल्कि टू जनरेट द रेवेन्यू फॉर द बिजनेस, टू एनहांस द पर्पज ऑफ बिजनेस। दीज आर केप्ट नॉट फॉर सेल। ओके गाइज, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है द एसेट विच इज हेल्ड फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड नॉन करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट। दीज एसेट्स आर परचेज्ड टू जनरेट द रेवेन्यू फॉर द बिजनेस। ओके गाइज, ये वाला नोट डाउन कीजिए। दीज एसेट्स आर जनरेटेड बाय बिजनेस टू जनरेट द रेवेन्यू फॉर द बिजनेस, ओके, नॉट फॉर रीसेल। ओके गाइज, इसके बाद है टाइप्स ऑफ फिक्स्ड एसेट। क्या क्या है टाइप्स फिक्स्ड? फर्स्ट टाइप ऑफ फिक्स्ड एसेट है टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट जैसे कि मैंने आपको कल के लेक्चर में भी बताया, टेंजिबल एसेट वो एसेट होते हैं जिनको हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं, जैसे कि लैंड होगी, बिल्डिंग, फर्नीचर और कैश। ओके गाइज, इसके बाद है इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट क्या होते हैं? ना जिनको हम कुछ छू सकते हैं ना देख सकते हैं, उसको बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट। लाइक गुडविल है, पेटेंट्स है, राइट है, लाइसेंस है। ओके गाइज, इसको हम बोलते हैं क्या, इंटेंजिबल एसेट। इसके बाद है और एसेट्स लाइक वेस्टिंग एसेट। वेस्टिंग एसेट क्या होते हैं? ये वो एसेट्स होते हैं जिनका वैल्यू विद द यूजेज, जब हम इस्तेमाल करेंगे, या विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिनका वैल्यू कम होता जा रहा है। अगर हम उनको यूज़ करेंगे या वक्त के साथ साथ उनका वैल्यू भी कम होता जा रहा है, लाइक माइन्स, ऑयल वेल्स और एसेट्रा। इसके बाद कौन सा है? इसके बाद है गाइज फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट क्या होते हैं? फिक्टिशियस मीन्स नॉन ट्रू और फेक। ये ट्रू एसेट नहीं होते हैं, ये फेक एसेट होते हैं। ये फिक्टिशियस एसेट आर द लीगल एंड टेक्निकल एक्सपेंडिचर विच आर अकर्ड इन द बिगनिंग बिफोर स्टार्टिंग एन एंटरप्राइज। जो बिजनेस ने पहले ही, सपोज ये बिजनेस है, इसने पहले ही कुछ किया, एडवर्टाइजमेंट किया है इस बिजनेस के लिए, इसी को हम बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। ओके गाइज, लाइक हैवीली एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इंशाल्लाह जब हम कल आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके गाइज, उसी में हम बोलेंगे ये क्या होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इतना बस याद रखें, एक्सपेंडिचर मीन्स होता है खर्च करना। ओके गाइज, इसके बाद है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होता है? अगर आपको शॉर्ट में याद रखना है, लाइबिलिटी ओब्लिगेशंस होते हैं बिजनेस के लिए। ओके गाइज, अमाउंट ओन्ड बाय बिजनेस टू द आउटसाइडर्स इज नोन एज लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होता है? सपोज ये बिजनेस है, ये कोई पर्सन है, इस बिजनेस ने इस पर्सन से कुछ लिया, पैसा लिया, उसी को हम बोलते हैं, अब इसको बिजनेस को वापस कर देना होगा पैसा इसको, इसी को हम बोलते हैं लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब कि ओब्लिगेशन होता है, जो हमने किसी से क्रेडिट से लिया है कुछ, उसको अब वापस पैसे देना होगा, इसी को बोलते हैं लाइबिलिटी। ऑल द एक्सटर्नल ओब्लिगेशंस ऑफ ए बिजनेस कंसर्न द बेनिफिट ऑफ विच derived for a longer period of time and which we have to repay off in future, जो हमें आगे आने वाले ज़माने में टाइम में वापस देना होगा, इसी को हम बोलते हैं लाइबिलिटी। ओके गाइज, लाइक
हमारे पास एग्जांपल है, जब कोई ये बिजनेस है, ये बैंक है, ओके गाइस, इस पर्सन ने बैंक से कुछ पैसा लोन लिया तो इसको वापस देना हो गया है, इसको बोलते हैं हम लायबिलिटी, ओके, लोन फ्रॉम बैंक। इसके बाद है क्रेडिटर। क्रेडिटर मैंने आपको बताया, सपोज बिजनेस ने किसी से फर्म से क्या लिया, ये एक बिजनेस है, ये एक फर्म है, इस बिजनेस ने इस फर्म से गुड्स लिए, किस पे, क्रेडिट पे, उधार पे। अब इसको पैसे वापस देने होंगे, उसी को हम बोलते हैं क्रेडिटर। ये भी हमारे लिए लाइबिलिटी होती है, लोन फ्रॉम स्पोज, ओके। अब इसके दो किस्म होते हैं, करंट लाइबिलिटीज़ और नॉन करंट। करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती है, जो हमें एक साल में वापस देना पड़ता है, अदा करना पड़ता है, उसको करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ वो करंट लाइबिलिटीज़ होती है जो एक साल से ज़्यादा तक हो जाती है, ओके। इसके बाद है कंटिजेंट लाइबिलिटी। कंटिजेंट लाइबिलिटी एक्चुअली लाइबिलिटी होती ही नहीं है, ये डिपेंड करता है अपॉन द फ्यूचर। कंटिजेंट लाइबिलिटीज और नॉट एक्चुअल लाइबिलिटीज व्हेन दे आर नोटिस्ड। जब हम इनको नोटिस करते हैं ये लाइबिलिटी होती नहीं है, बट इन फ्यूचर दीज लाइबिलिटीज में बिकम एक्चुअल लाइबिलिटीज। आने वाले वक्त में ये लाइबिलिटीज बन सकती है। फ्यूचर इवेंट्स विल डिसाइड वेदर दे विल बी पेड और नॉट, ओके। दैट इज़ वाई दे आर नोन एज कंटिजेंट लाइबिलिटी। क्योंकि आने वाला वक्त फैसला करेगा ये हमारे लिए लाइबिलिटी होगी या नहीं होगी, हमें ये पे करना होगा या नहीं करना होगा। लाइक क्लेम अगेंस्ट द कंपनी और केस पेंडिंग इन द कोर्ट। इसके बाद है पर्सन। पर्सन इन बिजनेस व्यू बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग आर कॉल्ड पर्सन। एक तो हो गया नेचुरल पर्सन, एक हो गया आर्टिफिशियल। HDFC बैंक, जियो बैंक। इसके बाद है नेचुरल पर्सन, पिंकी, अमान, वहीद सर, रफीक सर और सुमेरा मैडम, ओके गाइज। इसके बाद है गुड्स। गुड्स क्या होते हैं, सीधे गुड्स होते हैं आर दोज थिंग्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल, जो हमने खरीदे होते हैं किसके लिए, रीसेल के लिए। लेकिन फिक्स्ड एसेट और नॉन करंट एसेट किसके लिए होते हैं, टू एनहांस द पर्पज ऑफ बिजनेस और टू जनरेट रेवेन्यू। मगर गुड्स किसके लिए होते हैं, गुड्स होते हैं सेल के लिए, ओके। रेवेन्यू क्या होता है, और हाँ ये भी नोट डाउन कीजिए, ऑल गुड्स आर करंट एसेट, ओके। इसके बाद है रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू सेल ऑफ गुड्स। जब हम गुड्स बेचते हैं, जो वहाँ से हमें सेल आती हैं, उसको बोलते हैं हम रेवेन्यू, ओके। इसके बाद कौन है, एक्सपेंस। कॉस्ट इन अकर टू अर्न रेवेन्यू, जो हमने खर्चा किया है अपना रेवेन्यू पाने के लिए, उसी का हम बोलते हैं एक्सपेंस। खर्चा करना, आपको पता है एक्सपेंस लॉसेस ये सारे डेबिट होते हैं, ये हम देखेंगे इंशाल्लाह आगे आने वाले लेक्चरों में। प्रॉफिट क्या होता है, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू। जब एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस, प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, ये आप नोट डाउन कीजिए। क्या होता है प्रॉफिट, जब रेवेन्यू क्या होता है, सेल ऑफ गुड्स। जब रेवेन्यू ज़्यादा होगा खर्चे से, उसी को हम बोलते हैं प्रॉफिट। लॉस क्या होता है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंस। जब खर्चे ही ज़्यादा होंगे रेवेन्यू से, एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू, यही होता है लॉस। और अगर रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस तो होता है प्रॉफिट, ओके। इसके बाद है गेन, अमाउंट अर्न फ्रॉम अदर देन नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंटिंग। जो हम कुछ अमाउंट अर्न करते हैं अदर देन नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट से। सपोज मेरे पास लैंड थी, मैंने उसको बेचा, जो मुझे वहाँ से नफ़ा मिल गया, उसी को हम बोलते हैं गेन। जो हमें नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंटिंग के अलावा जो हमें मिलता है, उसी को हम बोलते हैं गेन, ओके। और आखिर में स्टॉक क्या होता है, स्टॉक गुड्स लाइंग अनसोल्ड ऑन ए पर्टिकुलर पीरियड। जो एक पर्टिकुलर पीरियड पे जो गुड्स नहीं बेचे जा सकते हैं, उनको बोलते हैं पर्टिकुलर पीरियड। लाइक ये बिजनेस है, इसके पास गुड्स थे, इसके पास 40 गुड्स थे, इसने 20 सी बेचे,
इसने 20 ही भेजे, इसके पास अब 20 रह गए, उसी को हम बोलते हैं स्टॉक। ओके, उसी को हम बोलते हैं गाइस स्टॉक। इसके बाद है स्टॉक की दो किस्म होते हैं। यहाँ पे स्टॉक की दो किस्म होते हैं, एक होता है ओपनिंग स्टॉक, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। ओके, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक इज द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ दिस ईयर इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ नेक्स्ट ईयर। देखिए, ये बिजनेस है, इसके पास 20 गुड्स है, इसने 10 भेजे, अब कितने रह गए? 10। कल जब ये सुबह फिर से अपना बिजनेस शुरू कर, ये इन 10 गुड्स को आगे लाएगा, तो बन गया इसका क्लोजिंग स्टॉक, बन गया अब क्या? ओपनिंग स्टॉक। यही ये बोलता है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ दिस ईयर इज द ओपनिंग स्टॉक ऑफ नेक्स्ट ईयर। ओके गाइस, इसके बाद है परचेज। द टर्म परचेज क्या होता है? द टर्म परचेज इज द परचेज ऑफ गुड्स ओनली। याद रखिए, परचेज जब भी आएगा, परचेज होता है गुड्स ओनली, खाली गुड्स। एसेट्स को हम परचेज नहीं कर सकते हैं। ओके, ये भी आप नोट डाउन कीजिए। द टर्म परचेज इज द परचेज ऑफ गुड्स ओनली। इसके भी दो टाइप होते हैं, कैश परचेज जब हम कैश में कुछ खरीदते हैं, क्रेडिट परचेज जब हम उधार में कुछ खरीदते हैं। ओके, इसके बाद है सेल। द टर्म सेल इंक्लूड सेल ऑफ गुड्स ओनली। सेल में क्या होता है? सेल ऑफ गुड्स ओनली, जब हमने गुड्स भेजे वहाँ से हमें सेल आ गई, उसी को हम बोलते हैं सेल। इसमें खाली सेल ऑफ गुड्स होते हैं, एसेट्स की सेल नहीं होती। जैसे मैंने बोला परचेज क्या होता है? परचेज ऑफ गुड्स, ना कि ओनली गुड्स होता है उसी में। इसी के साथ सेल्स क्या होता है? सेल ऑफ गुड्स। ये भी आप नोट डाउन कीजिए। सेल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे। सेल्स का और एक नाम क्या है? राइट डाउन इट, टर्न ओवर। ओके गाइज, so this was all about today's lecture. Hope you will enjoy the lecture. So please, if you find this lecture beneficial, so please like, comment and share this channel. Thank you guys.